हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग सब लोग? अच्छा, अपन लोग अब थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स कई बार रिपीट कर लिए होंगे, पढ़े होंगे अपने। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है बेटा, आप लोग वहाँ जाके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अच्छे से रीड कर सकते हैं। 2 से 3 टाइम आप पढ़ेंगे ना तो वैसे आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ग्रामर पोर्शन के भी छोटे छोटे टॉपिक्स मैं डालती जा रही हूँ, उनको आप अपने तरीके से अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है, अब थर्ड चैप्टर मैं आज डाल रही हूँ और जिसका नाम है गो दोहनम। ठीक है, गो का दोहन करना, गो मतलब गाय, गाय का दोहना, गाय में से दूध निकालना। ठीक है, तो इससे संबंधित हमारा लेसन है। कुछ इसमें आपको वो भी मिल रहा है, मॉरल भी मिल रहा है, आपको शीर्षक भी मिल रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जो काम दैनिक जीवन के होते हैं ना, अपने रोज़ सुबह उठना, काम करना, जो भी डेली नियमबद्ध काम होते हैं उनको हमको अच्छे से करना चाहिए। उसके लिए हमको बिल्कुल लेज़ी नहीं होना चाहिए कि आज का काम कल पे टाल दें, कल का काम परसों पे टाल दें। ठीक है, तो इस पार्ट के माध्यम से ये शिक्षा दी जा रही है, जो जिस समय का काम होता है उसको उसी समय पूरा कर लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, गोदोहन मतलब गाय का दोहना। एतत् नाट्यांश चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपादे च उद्धृतम। यह जो नाट्यांश है नाटक के रूप में है ये। ठीक है, तो ये नाट्यांश है, ये चतुर्व्यूहम, एक पुस्तक का नाम है चतुर्व्यूहम। इस पुस्तक से के एक संक्षिप्त रूप में लिया गया है। पुस्तक तो जो है वो बहुत ही बड़ी है। ठीक है, और बहुत सारी बातें हैं उसमें, लेकिन उसका छोटा सा अंश जो है यहाँ पे संपादित किया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति यः धनवान् सुखाकाङ्क्षी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धं दोहनात् एव विरमति येन मासान्ते धेनोः शरीरे सञ्चितः पर्याप्त दुग्धम् एकं वारम् एव विक्रीय संपत्ति अर्जयितुं समर्थः भवेत्। ठीक है, इसमें नाटके एतादृशस्य, इस नाटक में जनस्य कथानकम् अस्ति, ऐसे व्यक्ति का कथानक है, ऐसे व्यक्ति के बारे में कथा कही गई है जो धनवान सुखाकांक्षी भवितुम इच्छुक है, जो धनवान और सुख का आकांक्षी है। ठीक है, सुख को चाहने वाला है और जो सुख चाहने की इच्छा करता है, इसलिए मास पर्यंतम, महीने के बाद में, पूरे महीने के बाद, दुग्ध दोहनम एवं विमृति, दुग्ध दोहन का एवं विरमति मतलब दुग्ध दोहने का कार्य जो है वो भूल जाता है। येन मासयन्ते धेनो शरीरे संचित पर्याप्तम दुग्धम और एकम वारम विक्रिय संपत्ति अर्जितुम समर्थ है। वो पूरे महीने दूध नहीं धोता है। ठीक है, और दूध नहीं धोकर और वो क्या करता है, जिसके द्वारा मासांते, महीने के अंत में, धेनु शरीरे, गाय के शरीर से संचित पर्याप्त दूध को एक ही बार में विक्रिय मतलब बेचकर और संपत्ति अर्जित करने में समर्थ होना चाहता है। वो चाहता है कि मैं एक रोज़ रोज़ ऐसे क्यों निकालूँ, एक बार दूध निकालूँ रोज़ रोज़। ठीक है, तो रोज़ रोज़ दूध निकालने से अच्छा है मैं पूरे महीने भर ही एक साथ ही दूध निकाल के दूध बेचूंगा तो बहुत सारी संपत्ति अर्जित कर लूँगा। ठीक है, परम मासांते यदा स दुग्ध दोहनाय प्रयतते, परंतु जब महीने के अंत में वह दूध दोहन का कार्य करने का प्रयत्न करता है, तब स दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, उसको दूध की एक बिंदु भी अर्थात एक दूध बूंद भी प्राप्त नहीं होता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने स धेनो प्रहारे रक्त रंजित भवति। ठीक है, दुग्ध प्राप्ति के स्थान पर दूध देने की जगह वह धेनु जो है, वो गाय जो है, उस पर प्रहार कर देती है, रक्त रंजित कर देती है। ठीक है, उसको खून से लथपथ कर देती है। ठीक है, अवगच्छति च यद् दैनन्दिन कार्ये यदि मासपर्यन्तं संग्रहे क्रियते तदा स लाभस्य स्थाने हानि एव भवति। ठीक है, इसलिए आपको क्या अवगच्छति, आप इससे ये जानो, अवगच्छति मतलब जानना, इससे ये जानो कि दैनंदिन कार्य मतलब रोज के जो दिन के कार्य हैं, यदि मास पर्यंतम, महीने के पर्यंत तक संग्रहित किए जाते हैं कि महीने के एंड में कर लेंगे। ठीक है, मैम अभी 5 लेसन पढ़ा रही है, 5 को इकट्ठा कर लेते हैं, जब मैम कंप्लीट पढ़ा चुकी होगी तो एक साथ 5 कर लेंगे। ठीक है, जो महीने पर्यंत तक जो है कार्य को इकट्ठा करता है, तदा स लाभस्य स्थाने हानि एव भवति, तो उसको लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। ठीक है, इस पार्ट में ये शीर्षक दिया गया, इसके बारे में ये बताया है। आप जैसे बच्चे जो लेज़ी हो जाते हैं ना,
क्या आज क्या करें, वहाँ मैम ने तो अभी दिया है 3 दिन पढ़ा के, जब जब टाइम मिलेगा तब देखा जाएगा, ठीक है ना। अभी तो मैम कौन सा कॉपी चेक कर ही रही हैं, कौन सा देख ही रही हैं, है ना। तो हमको ऐसे लेज़ी नहीं होना है। जो रोज़ का कार्य है स्कूल मान के ही कि आप स्कूल रोज़ जा रहे हैं और रोज़ अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग हमको वर्क भी करते रहना चाहिए, ठीक है। अब पहला दृश्य प्रारंभ होता है आपका, मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंद स्वरेण शिवम स्तुतिम करोति, ठीक है। मल्लिका एक यहाँ पे पात्र है, ठीक है, एक लेडी है और वो जो है मोदकानि रचयन्ति लड्डुओं को बना रही है। रचयन्ति मतलब बना रही है। पहला दृश्य प्रारंभ हो रहा है आपका नाटक का। मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति, और धीरे धीरे स्वर में वो शिव की स्तुति भी करती जा रही है। होता है ना, साथ साथ काम करते करते भगवान शिव की का वो स्तुति भी, पूजा भी करती जा रही है। तो मल्लिका मोदक नहीं लड्डुओं को रचना करते हुए, लड्डुओं को बनाते हुए और धीरे धीरे स्वर में शिव की स्तुति भी कर रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवम प्रसन्न मना चंदन, ततः यानी तभी प्रवेश करता है मोदक गंधम लड्डुओं की गंध का अनुभव करते हुए, अनुभवम यानी अनुभव करते हुए, क्षत्रिय प्रत्यय हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। क्षत्रिय प्रत्यय वर्तमान काल के अर्थ में होता है। तो अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से चंदन जो है वहाँ प्रवेश करता है, बहुत खुश होता हुआ, क्योंकि इसको लड्डुओं की खुशबू आ रही है, ठीक है। तो वो लड्डुओं की खुशबू से का अनुभव करते हुए और बहुत खुश होते हुए, प्रसन्न मन होते हुए, चंदन नाम का एक व्यक्ति जो है वो वहाँ पे प्रवेश करता है, ठीक है। तो आगे देखिए, यहाँ से समझ में आया। तो चंदन जो है वो जो प्रवेश करता है वो कहता है, आहा सुगंध तो मनोहर है, अरे सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है, बहुत ही सुंदर है। विलोक के मतलब देखकर, ठीक है। जो भी ब्रैकेट में होता है ना बेटा, वो सब क्या होता है, मन के भाव होते हैं अंदर। सामने नाटक प्रकट हो रहा होता है, वो जो सामने बोल रहा है वो सब तो लिखा है। जो ब्रैकेट में लिखे हैं वो सब हो रहा है, या तो पीछे से आवाज़ आती है पर्दे के, या फिर अंदर मन में कोई सोच रहा होता है, ठीक है। तो विलोक के मतलब देख कर, क्या देख कर, अरे मोदकानि रचयन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं, ठीक है। मतलब उसको देख के कहता है कि अरे लड्डू बना रहे हो। प्रसन्न भूतवा, प्रसन्न होकर, भूतवा यानी होकर, आस्वाद्यामि तावत, तो मैं इसको चखता हूँ, ठीक है। तावत मतलब तो, ठीक है। आस्वाद्यामि मतलब मैं इसको चखता हूँ, ठीक है। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, और ऐसा कहते हुए वो मोदक यानी लड्डुओं को लेने के लिए इच्छा करता है, मतलब हाथ बढ़ाता है, ठीक है। तो मल्लिका कहती है सक्रोधम, क्रोध के साथ में, विरम विरम, रुको रुको, ठीक है। माँ स्पर्श, हाथ मत लगाओ, स्पर्श मत करो, ठीक है। स्पर्श मतलब छूना, छुओ मत। एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को मत छुओ, ठीक है। मल्लिका क्या कहती है, सक्रोधम, क्रोध के साथ, कि रुको रुको, इन लड्डुओं, एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को मत छुओ। तो चंदन कहता है, किमर्थम क्रोध्यसी, क्यों क्रोध कर रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जीवा लोलुप्ताम नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि, तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डुओं को देखकर मैं, मेरी जो जीवा है, जीभ जो है, वो लालच के कारण नियंत्रित होने में असक्षम हो गई है, ठीक है। मेरी नियंत्रित नहीं हो रही है जीभ, मतलब मुझे खाने की बहुत तीव्र इच्छा हो रही है। किम न जानासि त्वम इदम, क्या तुम यह नहीं जानती हो, ठीक है। त्वम इदम, क्या तुम यह नहीं जानती हो। तो मल्लिका कहती है, सम्यक जानामि नाथ, अच्छी प्रकार से जानती हूँ नाथ, ठीक है। मतलब नाथ किसको कह रही है, वो चंदन को कह रही है, ठीक है। चंदन कौन है, उसके पति, ठीक है। तो चंदन जो है वो चंदन को कहती है कि अच्छी प्रकार से जानती हूँ नाथ, परम एतानी मोदकानी पूजा निमित्तानी संति, परंतु ये जो लड्डू हैं वो पूजा के लिए बने हुए हैं, ठीक है। तो चंदन कहता है, तरही तो शीघ्रम एव पूजनम संपाद्य, तो जल्दी से ही पूजन संपादित कर दो, पूजा कर लो। प्रसादम च देही, और फिर प्रसाद दे दो, ठीक है। तो तुम जल्दी से पूजा करो और मुझे प्रसाद दे दो, ठीक है, यदि पूजा के लिए बने हैं तो मल्लिका कहती है, भो, अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा, ठीक है। अत्र मतलब यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखी भी सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, मैं अपनी सखियों के साथ में श्वः मतलब आने वाले कल में प्रातः सुबह सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रा च वयम करिष्यामः, वहाँ पे मैं गंगा स्नान और धर्म यात्रा हम सब करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई। मल्लिका ने कहा कि यहाँ पूजन नहीं होगा, ठीक है। मैं अपनी सहेलियों के साथ में कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी, वहाँ गंगा स्नान भी करूँगी और धर्म यात्रा, वहाँ के लिए धर्म यात्रा जो हो रही है हम सब करेंगे। तो चंदन कहता है, सखी भी सह, सहेलियों के साथ में, न मया सह, मेरे साथ में नहीं। और फिर विषादम नाट्यति, दुख का नाटक करता है, मतलब तुम सहेलियों के साथ जा रही हो, मेरे साथ नहीं जाओगी, ठीक है। ऐसे इस तरह से कह के विषाद यानी
दुख का नाटक करता है। तो मल्लिका कहती है हाँ, आम मतलब हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिल आद्या सर्वा गच्छन्ति। ठीक है, वो कहती है हाँ, ये सारी मेरी सहेलियां हैं, ये सब मेरे साथ जाएंगी। ठीक है, कपिला, आद्या मतलब आदि। ठीक है, और भी बहुत सारी सहेलियां हैं, ये सारी जो सहेलियां हैं वो मेरे साथ जाएंगी। अतः मया सह तव गमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा जाना सही नहीं लगता है। ठीक है, अतः मेरे साथ तुम्हारा जाना जो है वो औचित्यपूर्ण नहीं है, मतलब ठीक नहीं है, मैं तो अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ। ठीक है, वयम सप्ताह अंते प्रति आगमिष्यामः। ठीक है, हम सब सप्ताह के अंत में, ये वीक पूरा खत्म हो जाएगा, उसके अंत में प्रति आगच्छामः वापस लौट आएंगे। तावत ग्रह व्यवस्थां धेनो दुग्ध दोहनम व्यवस्थां च परिपाल्य, तब तक तुम घर की व्यवस्था को, धेनु दुग्धम दोहनम और गाय के दूध के दोहन की जो व्यवस्था है उसका अच्छे से परिपालन करना। ठीक है, समझ में आया? तो उसको सारा काम काज सौंप के और वो बता रही है कि मैं धर्म यात्रा पे जा रही हूँ। अब आपका दूसरा दृश्य प्रारंभ होता है। पहला दृश्य वो था, अब सेकंड दृश्य में क्या कह रहा है? जब वो तो चली गई धर्म यात्रा पे। ठीक है, तो चंदन कह रहा है अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ, सखी भी सह धर्म यात्राया आनंदिता च भव, अपनी सहेलियों के साथ धर्म यात्रा के साथ में आनंदित हो, धर्म यात्रा करो। अहम सर्वमपि परिपालिष्यामि, मैं सब कुछ ही परिपालिष्यामि पालन कर लूँगा, संभाल लूँगा। शिवास्ते संतु पंथानः, ठीक है, आपका मार्ग शिवास्तु यानी शुभ हो, शिव मतलब शुभ हो, अस्ते मतलब हो, संतु यानी संतु पंथाना मतलब आपका रास्ता शुभ हो। ठीक है, ते मतलब तुम्हारा या आपका। ठीक है, पंथान यानी रास्ता, संतु यानी हो, शिव यानी शुभ। ठीक है, अपन बोलते हैं ना कि आपकी यात्रा सफल हो, तो इसी को कहते हैं शिवास्ते संतु पंथाना। तो चंदन कहता है वापस से कि मल्लिका तू धर्म यात्रा ही गता, वो चली गई। ठीक है, अब चंदन कह रहा है कि मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। ठीक है, अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा तथा स्वप्रातराश प्रबंधम करिष्यामि, तो ठीक है, अब मैं दूध दोहन का कार्य करता हूँ, मतलब गाय का दूध निकाल करके, और स्वप्रातराश से अपने प्रातराश से मतलब नाश्ते का, प्रातः यानी सुबह का, राशस्य मतलब नाश्ता। ठीक है, सुबह के नाश्ते का प्रबंध करता हूँ। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्धम पात्र हस्तः नंदिन्या समीपम गच्छति, अब वो क्या करता है? स्त्री वेश धारण कर लेता है। ठीक है, और दूध का पात्र हाथ में लेकर, नंदिनी कौन है यहाँ पे? गाय। ठीक है, उस नंदिनी के समीप जाता है। तो उमा जो है वहाँ पे छोटी बच्ची है, वो मातुलानी मातुलानी, मामी मामी ऐसा कह के आवाज़ देती है। ठीक है, क्योंकि उसने क्या कर रखा है? स्त्री वेश धारण कर रखा है ना, तो वो मामी मामी कह के इस प्रकार से उसको संबोधित करती है। तो चंदन कहता है उमे अहम तु मातुले मातुलह, उमा मैं तो मामा हूँ। मातुल कहते हैं मामा को, मातुलानी मामी। ठीक है, तो वो उमा से कहता है कि अरे उमा अहम तु मातुलह, मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीम गतागस्ती, तुम्हारी जो मामी है वो तो गंगा स्नान के लिए कहाँ गई हुई है? काशी गई हुई है। कथा कहो किम ते प्रिय करवाणी, बताओ कि तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, क्या अच्छा कर सकता हूँ। प्रिय मतलब अच्छा, करवाणी यानी करूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? तो उमा क्या कहती है? मातुल पितामह कथयति मासानंतरम अस्मद्गृहे महोत्सव भविष्यति। ठीक है, मातुल मतलब मामा, पितामह कहते हैं दादा को। ठीक है, दादा कहते हैं, दादा ने कहा है कि मासानंतरम महीने के अंत में, अस्मद्गृहे हमारे घर में, महोत्सव भविष्यति एक बहुत बड़ा उत्सव होगा। तत्र 30 सेकट इतम दुग्धम अपेक्षते। ठीक है, वहाँ पर 30 लीटर दूध जो है, 30 मतलब 30 लीटर दूध की आवश्यकता है, अपेक्षा है। ठीक है, 30 लीटर दूध की आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था भवत भी करनीय। ठीक है, यह व्यवस्था आपको करनी चाहिए। करनीय मतलब करनी चाहिए, भवत भी मतलब आपके द्वारा की जानी चाहिए। ऐसी ये व्यवस्था आपके द्वारा की जानी चाहिए, ऐसा मेरे दादा ने कहा है। ठीक है, महीने के अंत में हमारे घर में महोत्सव है और इतने सारे दूध की हमारे घर में आवश्यकता है। ठीक है, तो आपको इसकी व्यवस्था करनी है। तो चंदन प्रसन्न मनसा, बहुत प्रसन्न मन से वो मन में सोचता है, बहुत खुश होता है। 30 सेकटम इतम परितम दुग्धम, ठीक है, इतना 30 लीटर दूध। ठीक है, शोभनम ठीक है, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति,
दूध की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, एवं इति पितामह प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा तुम अपने पिता के द्वारा पितामह को जाकर या दादा को जाकर कह देना। वक्तव्य मतलब कह देना। ठीक है, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा तुम अपने दादा को जाकर वक्तव्य मतलब कह देना। तो माँ कहती है धन्यवाद मातुल, धन्यवाद मामा। याम अहम अधुना, अब मैं जाती हूँ। सा निर्गता, और वो वहाँ से चली जाती है। अब जो है तीसरा दृश्य स्टार्ट हो गया। ठीक है, वो बहुत खुश हो गया कि अरे 30 लीटर दूध की आवश्यकता है। ठीक है, तो वो कह देता है कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, तुम अपने दादा से कह देना, है ना। और अब तीसरा दृश्य शुरू हो रहा है। वो वहाँ से चली जाती है उमा। अब चंदन जो है वो प्रसन्नो भूतवा अंगुलीषु गणयन, प्रसन्न होकर और उंगली पे गणयन मतलब गिनती करते हुए। ठीक है, प्रसन्न हो रहा है और उंगली पे ऐसे ऐसे गिनती कर रहा है वो। ठीक है, तो गिनती करते हुए अहो 61 कानी पयांसी, अरे 61 कानी पयांसी मतलब 30 लीटर दूध। पयांसी कहते हैं दूध को। बहुत ही आश्चर्यचकित होकर कहता है 30 लीटर दूध, अनेन तो बहुधनम लपस्ये, इससे तो इसके द्वारा तो बहुत सारा धन प्राप्त हो जाएगा। 30 लीटर दूध का तो बहुत अधिक धन प्राप्त होगा। नंदिनीम दृष्ट्वा, फिर नंदिनी को देखकर, गाय को देखता है वो और कहता है भो नंदिनी, अरे नंदिनी, तब कपया तू अहम धनिक का भविष्यामी, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनिक हो जाऊंगा। ठीक है, गाय को क्या कहता है कि तुम्हारी कृपा से तो मैं बहुत धनी हो जाऊंगा। प्रसन्न स धेनो बहु सेवाम करोति। ठीक है, और प्रसन्न होकर वह धेनु उस गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन जो है वो सोचता है, चिंत्यति, मन में सोचता है, मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति। ठीक है, महीने के अंत में दूध की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति। ठीक है, यदि मैं रोज दूध दोहन करूँगा, रोज दूध निकालूंगा, तो दूध सुरक्षित कैसे रह पाएगा। ठीक है, दूध सुरक्षित नहीं होगा। मतलब इतना सारा दूध मैं जो है डेली निकाल के रखूँगा तो इतने सारे महीने के अंत तक तो दूध को सुरक्षित नहीं रख सकता हूँ। ठीक है, इदानीम किम करवानी, अब मैं क्या करूँ। ठीक है, भवतु नाम मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि। ठीक है, तो भवतु नाम मासांते एव संपूर्णतया दुग्धम करोमि, तो अब मैं ऐसा करता हूँ, भवतु यानी अब मैं इस प्रकार से मासांत यानी महीने के अंत में ही संपूर्णतया पूरा का पूरा दुग्ध दोहन करूँगा। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ कि इस प्रकार से महीने के अंत में ही सारा दूध दोहन कर लूँगा, है ना। अरे बात समझ में, जो अपन ने स्टार्टिंग में समझा था कि उसने सोचा कि एक एक दिन रोज दूध निकालूंगा, इतना सारा कष्ट करूंगा, फिर दूध को सेव भी नहीं कर पाऊंगा मैं। ठीक है, तो महीने के अंत में ही निकाल लूंगा सारा का सारा, रोज कौन निकाले। ठीक है, एव क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इसी प्रकार से इसी क्रम से 7 दिन व्यतीत हो गए। ठीक है, सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, और सप्ताह के अंत में मल्लिका भी वापस आ गई। ठीक है, 7 दिन से उसने दूध वूध कुछ नहीं निकाला। ठीक है, तो मल्लिका जो है वो प्रवेश करके स्वामी को आवाज़ लगाती है, प्रत्यागता अहम, मैं वापस आ गई हूँ। आस्वाद्याय प्रसादम, प्रसाद को चखो। ठीक है, आस्वाद करो। चंदन मोदकानी खादती वदती च, चंदन लड्डुओं को खाता है और कहता है। बस चंदन क्या कहता है, मल्लिके तब यात्रा तू सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो अच्छी प्रकार से सफल हो गई ना। ठीक है, उसे क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारी यात्रा तो अच्छी प्रकार से सफल हो गई ना। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामी। ठीक है, काशी विश्वनाथ की कृपया से सब कुछ प्रिय निवेदित करता हूँ, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देता हूँ। यहाँ पे अर्थ क्या हो रहा है, तो काशी विश्वनाथ की कृपा से मैं प्रिय निवेदित करता हूँ। ठीक है, तो मल्लिका कहती है आश्चर्यपूर्वक कहती है, एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतम किम, ये धर्म यात्रा के अतिरिक्त और प्रिय क्या है। हाँ, तो आगे देखिए, अपन ने यहाँ तक पढ़ा कि वो मल्लिका जो है वो आश्चर्य के साथ कहती है कि मेरी धर्म यात्रा के अलावा भी कोई प्रिय कुछ हो सकता है क्या। तो चंदन ने क्या कहा कि ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासान्ते भविष्यति, ग्राम प्रमुख के घर में महीने के अंत में महोत्सव होगा। ठीक है, बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। तत्र यानी वहाँ पर 30 सेक्टमेतम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, और वहाँ पर 30 लीटर दूध जो है वो हमारे द्वारा दिया जाना है, हमको देना है। वहाँ पे सप्लाई किसको करनी है दूध की, हमको करनी है। ठीक है, चंदन ने बड़े गर्व से कहा कि वहाँ पे बहुत बड़ा महोत्सव होगा महीने के अंत में, और वहाँ पे 30 लीटर दूध हमारे यहाँ से जाना है। तो मल्लिका ने कहा किंतु एतानुमात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः। ठीक है, मल्लिका ने बड़े आश्चर्य से पूछा किंतु इतना सारा दूध, इतनी मात्रा
मात्रा में दूध कितक होता है, यानी कहाँ से प्राप्त करेंगे? इतना सारा दूध तो हमारे पास कभी होता ही नहीं है। तो इतना सारा दूध कुतः मतलब कहाँ से? प्राप्स्यामः मतलब प्राप्त करेंगे। तो चंदन ने क्या कहा? विचार्य मल्लिके, विचार करो मल्लिका, प्रतिदिनं दोहन कृत्वा दुग्धम स्थापयामः चेत् तत् सुरक्षितः न तिष्ठति, कि प्रतिदिन हम दोहन कार्य करके और दूध को रख करके उसको सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। ठीक है, हम रोज दूध का दोहन करें और दूध को रख दें यदि उठा के, तो हम उस दूध को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, दूध तो फट जाएगा ना। ठीक है, कुछ टाइम बाद दूध जो है इतने टाइम तक उसको हम स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए हम दूध दोहन कार्य ही नहीं करते हैं। ठीक है, अभी हम दूध का दोहन का कार्य न क्रियते नहीं करते हैं। उत्सव दिने एवं समग्रम दुग्धम दोक्ष्यावः, जब उत्सव का दिन आएगा लास्ट में, तो उसी दिन हम दूध को दूह लेंगे। दोक्ष्यावः मतलब सारा दूध उसी समय निकाल लेंगे। ठीक है, तो मल्लिका कहती है स्वामिन तुम तो चतुरतमा, तुम तो बहुत चतुर हो। ठीक है, अति उत्तम विचार है, ये बहुत अच्छा विचार है। मल्लिका ने उसकी बात को समझ लिया और उसकी बात को समझ के उसको क्या बोला कि तुम तो बहुत ही चतुर निकले। ठीक है, ये तो बहुत ही उत्तम विचार है, अति उत्तम विचार है, ये तो बहुत अधिक अति उत्तम। इसको संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा होगा? यण संधि। ठीक है, तो ये तो बहुत अधिक उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहन विहाय केवलम नंदिन्या सेवाम एव करिष्यावः, अभी हम क्या करते हैं? अधुना यानी अब दुग्ध दोहनम विहाय, दूध दोहने को छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर, केवल अपनी नंदिनी की अर्थात गाय की सेवा ही करते हैं। ठीक है, हम अपनी उसकी सेवा में लग जाते हैं, हम नंदिनी की सेवा में। ठीक है, और अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावः, जिससे क्या होगा? जिसके द्वारा हम उसकी खूब सेवा करेंगे, जिससे अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में हमको प्राप्त हो जाएगा, हम प्राप्त कर लेंगे। द्वावे, ऐसा कह के द्वावे यानी दोनों ही धेनु सेवायाम निरतो भवतः, धेनु की यानी गाय की सेवा में वो लग जाते, निरत हो जाते हैं। अस्मिन् क्रमे, और इस सेवा के क्रम में वो क्या करते हैं? घास आदिकम गुड़ आदिकम च भोज्यतः। ठीक है, उसको इस क्रम में उसकी सेवा करते हुए घास गुड़ आदि उसको भोज्यतः मतलब खिलाते हैं। कदाचित विषाणियों तेलम लेपियतः तिलकम धार्यतः, और कभी कभी उसके सिंग पर, विषाण मतलब सिंगों पर, ठीक है, दोनों सिंगों पर तेल का लेपन भी करते हैं अच्छे से। ठीक है, और उसको तिलक भी लगाते हैं। और रात्रो निर्जानेनापि तोष्यतः, और रात्रि में क्या करते हैं? उसको बहुत अधिक अच्छे से उसकी निर्जानेनापि मतलब होता है उसके सामने दीपक का प्रज्वलन करते हैं। ठीक है, निर्जानेनापि तोष्यतः, उसको प्रसन्न करते हैं। तोष्यति मतलब प्रसन्न करते हैं, किससे? दीपक आदि करके उसकी पूजा पाठ करते हैं, दीपक लगाते हैं जिससे वो प्रसन्न हो जाए। तो चंदन कहता है कि मल्लिके आगच्छ, आओ। ठीक है, मल्लिका आओ, कुंभकारम प्रति चलावह, हम लोग क्या करें? कुंभकार, कुंभकार किसको कहते हैं? जो घड़े बनाता है, जो कुम्हार होता है। कुंभकार मतलब कुम्हार, कुम्हार की ओर हम चलते हैं, कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करनी है, हमें दूध के लिए पात्र यानी बर्तन का भी तो प्रबंध करना चाहिए। इतना सारा 30 लीटर दूध किस में अपन निकालेंगे? तो उसके लिए हमारे पास पात्र भी नहीं है। ठीक है, तो हम दोनों कुंभकार के पास चलते हैं, कुम्हार के पास, और वहाँ से दूध के पात्र का प्रबंध भी हम लोगों को करनी है, मतलब करना चाहिए। ऐसा कह के द्वावे निर्गतो, वे दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। और इस तरह से तीसरा दृश्य समाप्त हो जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है लेसन बेटा? अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना? अच्छे से ध्यान से पढ़िए, वर्ड टू वर्ड मैं आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चंस बनते हैं तो इसी तरीके से अंदर से बन जाते हैं। तो आप लोग यहाँ तक अच्छे से पढ़िएगा। इस बहुत बड़ा लेसन है तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आप पहला पार्ट अपना यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो चतुर्थ पंचम दृश्य जो है वो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। इसके पहले के भी जो लेक्चर्स हैं आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। आई थिंक अब सभी बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि वो डेली इन लेसन्स को, ग्रामर पोर्शंस को रीड करें और बार बार उसको पढ़ेंगे तो उनको अपना ग्रामर जो है बेसिक बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। ठीक है, फिर कोई संस्कृत में आपको कठिनाई रहेगी नहीं ना, चुटकियों का खेल हो जाएगा हमारे लिए सब चीज़ें। चलिए, ओके, बाय।